तो वक्फ संशोधन बिल आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस पर मुहर लग चुकी है। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा के लिए 8 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है। वहीं इस पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई हैं। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए। हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी, वोट पड़ेगा तब भी विरोध करेंगे। और जिन जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में। वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। हम लोग पहले से विरोध में हैं और जब सदन के अंदर ये पहली बार बिल लेकर आया गया तो मैंने और हमारी पार्टी ने और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमने पुरजोर तरह से इसका विरोध किया था। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, विरोध करने का कारण हमारा ये नहीं कि बिल को बीजेपी एनडीए सरकार लेकर कराएंगे, क्योंकि बिल के अंदर असल में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमारे लोगों का हक छीनने का जो काम हो रहा है। इस वजह से हमने इस बिल का अपोज किया था। फिर जब सरकार ने जेपीसी में भेजा तो हमें कुछ उम्मीद लगी कि शायद इसके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उसमें खाना पूर्ति हुई और सिर्फ अपनी मनमर्जी के मुताबिक रिपोर्ट को पेश कर दिया गया। अब हम इस बिल के सिलसिले में हिंदुस्तान के जो हमारे समाज के, हमारे कौम के जो जिम्मेदार लोग हैं, सब लोग मिलकर के इसका हम बैठक तमाम देश के दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों की तरफ से आभार और धन्यवाद करता हूं कि ये जो वक्फ अधिनियम 2024 आज पेश हो रहा है सदन में, ये मुस्लिम वक्फ कल्याण दिवस है। आज तमाम उन मुसलमानों के लिए, उन मुस्लिम परिवारों के लिए जिन्हें बहुत दिनों से उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ही कोई हमारे लिए कल्याण का काम कर सकती है। जिस तरह से हमारी ट्रिपल तलाक की बहनों को ट्रिपल तलाक से आजादी देने का काम किया, इसी तरह से ये वक्फ अधिनियम 2024 ये हमारे तमाम दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों के लिए, उनके कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी खबर, और यूं कहना चाहिए कि आदरणीय मोदी जी की तरफ से ये सबसे बड़ी ईदी होगी देश की आजादी से लेकर और आज तक, क्योंकि इससे बड़ी कोई ईदी नहीं हो सकती दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों के लिए। जो ये बिल लाकर हमको उनके कल्याण के लिए आदरणीय मोदी जी ने ये फैसला किया है, इसके लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और तमाम अपने विपक्ष के साथियों से भी मांग करते हैं। वक्फ संशोधन बिल आज पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पार्लियामेंट से वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा और पास होने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, अपोजिशन के लोग ज़रूर शोर शराबा मचाएंगे क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करना है, तो वोट बैंक न खिसके इसके लिए वो ज़रूर हंगामा करेंगे। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। मुस्लिम फैसला बोर्ड के लोग और सियासी जमातों के लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं, बहका रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। मगर मैं मुसलमानों को यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि उनकी न मस्जिदें छिनेंगी, न ईदगाहें छिनेंगी, न दरगाहें, न खानकाहें, न कब्रिस्तान, कुछ भी छिनने वाला नहीं है। ये देखिए, ये सिर्फ राजनीति, सपा बसपा कांग्रेस के चाहने वाले लोग, ये लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ बोर्ड में नियमावली में संशोधन के 3 बार संशोधन हुए हैं इसके पहले, तो वही लोग बनाए कांग्रेस कानून ने, तो उसमें जो कमियां हैं समय समय पर उसमें सुधार लाया जाता है, तो इसमें सुधार लाया जा रहा है। तो ये विरोध करने वाले लोग
हम तो कह रहे हैं कि जो जितने लोग विरोध कर रहे हैं, जितने मौलाना मौलवी अपने को तोप बनते हैं, उनसे हम पूछ रहा हूं कि आप एक गरीब का नाम बता दो जिसको कि जैन फारसी को दिए हो, एक बताओ तो। सरकार तो चाहती कि जो उसमें वक्फ बोर्ड की नियमावली में अल्पसंख्यक में जो लोग आते सबको मिले। ये लोग खाली वोट के लिए विरोध कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से देखा गया है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बहुत शोर शराबा देखने को मिल रहा है और सपा के प्रमुख की ओर से यह भी कहा गया है कि वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आखिरकार सपा को इतनी प्रॉब्लम क्यों है इस बिल को लेकर के? देखिए खुशबू, सिर्फ सपा ही नहीं, चाहे कांग्रेस सपा जो एनडीए गठबंधन है, पूरा एनडीए गठबंधन जो वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहा है, उसके पीछे क्या उसकी अपनी राजनीति, उसका वोट बैंक है, उसके लोग अपने लोग हैं कि जिनकी वो लक्ष्य से हिमाकत कर रहा है। कांग्रेस ने ही वक्फ संशोधन कई बार जो है संशोधन किए और जो मुस्लिमों के हित में किए, लेकिन देखिए सत्ता पक्ष का सीधा था वो कहना है कि गरीब मुस्लिम को इसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है और वक्फ की संपत्तियां जो है उनका गरीबों को फायदा मिले। हम ऐसा संशोधन लाएंगे, ऐसा बिल लाएंगे कि जो है संपत्तियों को सुरक्षा भी करेगा और साथ ही क्लियर भी किया जा रहा है कि चाहे उनकी मस्जिदें हों, चाहे कब्रगाह ईदगाह हो, चाहे कब्रगाह हो, कहीं जो है उनका कोई वो नहीं होगा, अस्तित्व नहीं छिनेगा। लेकिन अकेले मैं लखनऊ की अगर बात करूं, यूपी में बात करूं, यहाँ पर करीब लखनऊ 60% संपत्तियां करीब जो है वक्फ बोर्ड की हैं। तो इन संपत्तियों का सारा कब्जा है। अब सरकार जब संशोधन लाती है, संशोधन पास तो हो ही जाएगा, क्योंकि देखिए पूरा संख्या सरकार पास संख्या बल है, इसलिए इसमें कोई नहीं है। विपक्ष विरोध करेगा। सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्सप्रेस पोस्ट किया कि विपक्ष पूरे रूप से विभाजनकारी और संवैधानिक जो है जो नीति विधेयक लाया जा रहा है इसका विरोध करेगा, एकजुट होकर हम करेंगे, सत्ता पक्ष विपक्ष। लेकिन आवाज आज तीखी होगी, दोनों बहस तीखी होगी, लेकिन सरकार के पास इतना बहुमत है कि उसे ये नहीं है कि उसका बहुमत जो है राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों जगह। देखिए 542 लोकसभा सीटों में 293 उसके पास ऑलरेडी है, 272 चाहिए उसको बहुमत के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है कि सरकार का जो है कहीं यही हालत राज्यसभा के 118 सीटें इसके पास ऑलरेडी हैं, तो इसलिए वहां भी इसको जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल तो पास हो जाएगा, लेकिन अब सवाल सिर्फ वोट बैंक का है। जिनकी अपनी अपनी वोट बैंक है वो अपना वोट बैंक बचाने की कोशिश भी करेंगे और विरोध नहीं करेंगे तो उनको उस वर्ग का समर्थन भी नहीं मिलेगा। तो ये माना जा रहा है, इसी को लेकर के चल रहा है। और जहां से संपत्तियों की बात है तो वक्फ बोर्ड के पास अरबों की संपत्तियां, खरबों की संपत्तियां तो हैं हर जगह पे, तो उन संपत्तियों पर सरकार की निगाह है। अब उनका कैसे बेहतर निस्तारण करती है ये तो बिल आने के बाद पता चलेगा। और कितना, जैसे सरकार तरफ कहा जाता है गरीबों का जो है संपत्ति नहीं दी जा रही है, उनको वक्फ बोर्ड से कभी जमीन नहीं दी गई, तो ऐसे लोगों को क्या सरकार उनके लिए क्या लाती है, कैसे उनको खुशहाल बनाती है, तो ये तो आज विधेयक के बाद ही पता चलेगा। जी खुशबू। टीएन मिश्रा जी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि संख्या बल तो है और यहाँ से लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, लेकिन सवाल है कि एक पक्ष मुस्लिम की ओर से ये कहा जाता है कि बढ़िया है, सरकार अच्छा कर रही है, पहल अच्छा की है, दूसरी तरफ एक तबका ये भी है वो विरोध करने पर लगा हुआ है। और सबसे ज्यादा ये देखा गया है कि जो राजनीतिक दल है वो इसमें विरोध करने के लिए पूरी तरह से अड़े हुए हैं। लेकिन क्या सरकार की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए, जो गरीब मुस्लिम परिवार है उसके लिए लाभ होगा, यहाँ पर विरोध करना और क्या कुछ संदेश जनता के बीच में देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए खुशबू, विरोध देखिए उनका एक वोट बैंक है, उनके अपना जो है एक संपर्क की बात है, तो एक वर्ग को लेकर के कांग्रेस और सपा दोनों शुरू से चल रहे हैं। कुछ लगातार उसको अगर हिमायती नहीं दिखाएंगे, तो अगर आज उसके पक्ष में नहीं खड़े हो, विपक्ष सरकार का विरोध नहीं करेंगे, तो आगे आगामी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव वोट कैसे मांगेंगे? तो उनका जो वोट बैंक है, अपने वोट बैंक को साधने के लिए सारी रणनीति वोट बैंक की होती है। ऐसा तो नहीं व्यक्ति विशेष के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है। तो ये जो विरोध चल रहा है क्या, और सरकार का अपना है कि सरकार करे है उनके हित में, जो मुस्लिम भाजपा पक्ष समर्थक हैं, तमाम और मौलवी हैं, वो उनके समर्थन में बयान जारी कर रहे हैं। उनका कहना अच्छा है और ये जो संशोधन आएगा इससे गरीब मुस्लिमों को राहत मिलेगी, तमाम ऐसे लोग भी घर द्वार चलेगा और उनको संपत्तियां मिल सकेंगी जो अभी तक इन संपत्तियों के भागीदार नहीं थे। लेकिन अब हकीकत कितनी है ये तो बाद में पता चलेगा। अब विपक्ष लगातार विरोध इसलिए भी कर रहा है कि अगर इसका विरोध नहीं करेगा एक वर्ग उसके हाथ से खिसक जाएगा कि अब लोकसभा में, क्योंकि विपक्ष भी कांटे की टक्कर दे ही रहा है। तो अब देखिए जगह जहाँ इसकी बात है पक्ष और विपक्ष की, तो ये तो होगा, लेकिन देखिए जेडीयू और जो टीडीपी उसके साथ में है, तो इसलिए उसका समर्थन तो हो जाएगा। लेकिन ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष भी, इंडिया गठबंधन भी कोशिश कर रहा था सब विपक्ष एकजुट हो जाए और कुछ हम जो है उसकी पार्टियां तोड़ लें,
तो उससे जो है हमारा साथ में आ जाए और हमसे सरकार को विपक्ष पास न करा सके पक्ष। लेकिन सत्ता पक्ष पास तो कर लेगा, ये पूरा दावा किया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि इससे जो है फायदा नुकसान बाद में पता चले, लेकिन राजनीतिक पक्ष एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और लोकसभा में आज जो है तीखी बहस भी होगी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी किए जाएंगे, ये पक्का है। क्योंकि इसको लेकर के कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने पहले कह दिया था कि जो है लोकसभा में हमें बोलने नहीं दिया रहा है, जो है मणिपुर पर बात नहीं की जा रही है और तमाम अन्य मुद्दों पर बात विपक्ष नहीं बोला जा रहा, सिर्फ जो है विपक्ष को दबाया जा रहा है। और ये मुद्दा इसी बहाने आज विपक्ष एक बार फिर जो है सत्ता पक्ष को निशाना बनाएगा और अपनी बात फिर रखेगा। जी बिल्कुल, बने रहिए। टी मिश्रा जी, बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, वक्त संशोधन विधेयक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है और आपको बताते चले कि 11:30 बजे AIMPLB करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जानकारियां दी जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बिल पर अपनी राय भी रखा जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अब से कुछ ही देर बाद यानी 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बिल पर अपनी राय रखता हुआ यहां पर नजर आएगा। टी मिश्रा जी, अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने, राय भी रखने की भरपूर कोशिश की जा रही है। देखिए, ये तो है, ये लोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे, क्योंकि मीडिया से बेहतर कोई उनके पास प्लेटफॉर्म भी नहीं है कि जहां उनकी पूरी बात जाएगी और लोग उनकी बात सुनेंगे क्या चाहते हैं। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी धीरे धीरे करेंगे। आज चाहे अभी देखिए जब होगा सत्ता पक्ष भी इस तरह से होगी, क्योंकि जो अगर विधेयक पास हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि सत्ता पक्ष की जो पीएम मोदी ने इसको अपनी साख बना रखी है कि हम वक्फ संशोधन बिल लाएंगे और ये विधेयक पास कराएंगे। तो इसलिए पूरा जो है अच्छे अरसे रणनीति चल रही है। अभी देखिए ओम प्रकाश राजभर ने भी अपने जनता टीवी में भी कहा कि किस तरह किसी गरीब मुस्लिम का कोई कभी कल्याण नहीं हुआ वक्फ संपत्तियों से, उनको कभी उनकी हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग होंगी और लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे और कौन किसके पक्ष के नजरिया रखता है ये भी और यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे आपसे। टी मिश्रा जी, जिस तरह से देखा क्या है कि रेलवे और लगातार जिस तरह से रक्षा मंत्रालय की जमीन के बाद वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी जमीनें हैं, सरकार ये कह रही है कि मुस्लिम महिलाओं को और मुस्लिम जो गरीब परिवार है उसके लिए ये किया जा रहा है, इसको संशोधित किया जा रहा है, इसमें लाभ होगा। लेकिन एक तबका भारी विरोध करता हुआ, जो भी जैसे 3 तलाक देखा गया, 3 तलाक जब सरकार लेकर के आ रही थी इसको हटाने के लिए, तो लगातार एक तबका विरोध करता हुआ, उसमें जो पार्टी के नेता है वो भी विरोध करते हुए नजर आए थे। इसको कैसे देखा जाए? विरोध तो खुशबू होगा ही, क्योंकि यहाँ जो है सारी वोट बैंक की राजनीति चलती है पूरे देश में और सब पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को निशाना बनाती, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो या जो है जेडीयू है, टीडीपी, जिसका जहां वोट बैंक होता है वही वैसी बातें करता है। अब इसको लेकर के जहां तक बात कही जा रही कि हाँ जो गरीब मुस्लिमों को इससे कल्याण होगा और उनको फायदा मिलेगा संपत्तियों की, देखिए ये सही बात है कि रेलवे और सेना के बाद अगर किसी के पास सर्वाधिक जमीन है तो वक्फ बोर्ड के पास है। तो इसके बाद अब इसकी निगाहें सरकार की भी लगी हैं तमाम जगह। मैं लखनऊ में देखता तमाम संपत्तियां तो हैं लेकिन वो एक बस बंद पड़ी हुई हैं। तो अगर इन संपत्तियों का बेहतर उपयोग सरकार कर सकती है और बेहतर जो उन्हीं उस वर्ग के कल्याण के लिए ला सकती है तो ये अच्छी बात होगी कि अगर एक बैरिकेटिंग बना के संपत्ति बंद कर दी गई है, सिर्फ जो जमीन अरबों खरबों की जमीन जो ऐसे खाली पड़ी है, तो उसका उपयोग अगर सही रूप से होता, कोई ऐसा संशोधन आ जाता है तो हम मानते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन विपक्ष विरोध इसलिए कर रहा है कि उसका एक वोट बैंक है, उसका वर्ग है जो उसके हाथ से छिनता नजर आ रहा है और इसीलिए विपक्ष अपनी पुरजोर लोकसभा में आज बात रखेगा और पूरे रूप से विरोध भी करेगा और कोशिश करेगा बिल पास न होने पाए। जी, बहुत शुक्रिया टी मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि 12 बजे वक्फ बिल को पेश किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट पर पुलिस बल है ताकि कोई अनहोनी ना हो और बिल को लेकर व्हिप भी जारी किया गया है ताकि जो भी सांसद है वो सदन में मौजूद रहें आज।